Shanti Bhakti आवाज मेरा आ रहा है? हाँ जी गुरु जी आ रहा है। गुरु जी चलो प्रणाम गुरु जी आ रहा है। ट्रेन में थोड़ा सा असुविधा हो सकता है तो ट्रेन भी अभी निकल रही, जितना हो सके उतना बोलने का प्रयास करता हूँ। हरे कृष्ण। तो जी तो सबका स्वागत है जपा सत्र में। तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे, जपा करने के समय हमारा क्या मूड होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे कि अगर हम जप करते हैं तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जप करते हैं। और जप करते समय कई बाधाएं हमारे सामने आती है, इतनी सारी बाधाएं हमारे सामने आती है कि बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। और जितना हमारा मन शुद्ध रहेगा उतना हम भगवान के नाम को ग्रहण कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा दो उदाहरण देते थे। पहला उदाहरण देते थे कि हमें द्रौपदी की तरह जप करना चाहिए, जिस तरह से द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था, हे कृष्ण हे गोविंद हे माधव। तो भगवान के नाम में सारी शक्ति है। कल रात को मुझे फोन आया था, तो कह रहे थे कि बहुत परेशान है, सुसाइड करने की इच्छा हो रही है ना। तो काफी समझाना पड़ा, कम से कम 15-20 मिनट बात करना हो, तो पूरे डिप्रेशन में चले गए। तो मैंने उनको यही कहा कि मेरे पास ज्यादा कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन मैंने कहा आप 10 दिन है, आप जपा में आ जाइए और फिर आप डिसीजन कोई भी ले सकते हैं, आपको क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं इतना डिप्रेशन में हूँ कि सारी चीजें पे मुझे असफलताएं मिली है। तो काफी बात करने के पश्चात रेडी हो गई कि ठीक है, 10 दिन हम मैं जपा करने आऊंगी कर, अभी तक तो आई नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, होती रहती है ना। तो हम जब तनावपूर्ण वातावरण में होते हैं तो बहुत चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं हमें, और इसलिए भगवान के नाम पर विश्वास होना हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। इतना अगर मेरे ऊपर मेरा भरोसा है कि ठीक है, यहाँ की संसार की चीजें तो प्लस माइनस हमेशा चलती रहेगी, लेकिन मुझे भगवान के नाम पे भरोसा है। तो अगर मैं भगवान का नाम लूंगा तो जरूर कृष्ण मुझे सहायता करेगा। तो ये कमिटमेंट है, होना चाहिए। और ये भरोसा तभी आता है हम जब भक्तों के साथ जपा करते हैं, रेगुलरली जपा करते हैं। रेगुलरली होना चाहिए, ये नहीं कि 10 दिन जप किया, 2 दिन से मैं जप नहीं किया। नहीं, अगर भगवान के नाम का अनुभव करना है तो रोज जप करना जरूरी है ना। तो मुझे भी आप लोगों का संगत मिलता है ना। आप लोगों का जिम्मेदारी है, इसके लिए मैं भी 4 बजे उठकर खड़ा हो जाता हूँ आप लोगों के लिए। तो जिम्मेदारी लेने से ये चीज बहुत सहज हो जाती है। अगर मैं आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं लूंगा, शायद मैं भी सोता रहूं, ये भी हो सकता है। तो जिम्मेदारी लेने से व्यक्ति अ, भगवान के लायक बन जाता है ना। तो इसलिए हमें जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए कि हाँ, मुझे 16 माला करनी है,
मुझे मैंने मेरे गुरु को मैंने वचन दिया है, मैं उस वचन का निर्वाह करूँगा, निर्वाह करूँगी। अगर मैं माला नहीं करूँगा तो फिर कैसे भगवान को मुँह दिखाऊँगा, कैसे भगवान को मुँह दिखाऊँ, इस तरीके से, है ना? ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तरीके से पश्चाताप की भावना होना, जपा नहीं किया। तो कल ही मैंने इसका ज़िक्र किया था कि अगर हम जप नहीं करेंगे तो हमें अपने आप को पनिशमेंट देना चाहिए कि मैं जब तक 16 माला ना करूँ तब तक पानी नहीं पीऊँगा या फिर मैं ब्रेकफ़ास्ट नहीं लूँगा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम भगवान के नाम को महत्व देते हैं तो। इस संसार में काफ़ी चीज़ें महत्व देने लायक हैं, लेकिन हमारे लिए ये कमिटमेंट है ना? और ये हमेशा हमेशा कहता रहूँगा कि भगवान के नाम का हमको आश्रय लेना चाहिए। चाहे हम डिप्रेशन में हो, चाहे बहुत मज़े में हो, चाहे हमें बहुत तनावपूर्ण वातावरण का अनुभव कर रहा हूँ, जो भी है, आपका नींद हुआ है, नींद नहीं हुआ है, सारी चीज़ें अप डाउन होती रहेगी संसार में। लेकिन खड़े होकर जप कीजिए या 4 बजे जॉगिंग कीजिए, हमारे हाथ में वही है और जप करते समय भी काफ़ी चीज़ें होगी, कोई बात नहीं कि भई अगर हरि की माला में ध्यान लगे या ना लगे, प्रयास कीजिए और जप कीजिए। ये हमें अपने आप को हाँ, जब एक कसम है, एक वादा है या फिर एक निर्वाह करने के लिए ये मन को प्रेरित करता है। यही कुछ शब्द है जो मैं आपके साथ काफ़ी गाड़ी में स्पीड लिया है, शायद ये आवाज़ नहीं यहाँ तक से जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण।